रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। YouTube के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, पीछे हमने सुना प्रभु श्री राम जी के अवतार के क्या कारण थे। प्रभु श्री राम जी के अवतार का एक कारण जय और विजय, दूसरा कारण नारद जी का श्राप, और आज हम आगे तीसरे कारण का भी चर्चा करेंगे। जैसा मित्रों पहले मैंने आपसे बताया था कि भगवान के अवतार के अनेकों कारण हो सकते हैं। भगवान के अनेकों अवतार हैं जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। सभी मुनि और सज्जन लोग तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के गुणों का गान करते हैं। भगवान के गुणों का गान करने से वाणी पवित्र होती है, चित्त शुद्ध होता है। भगवान के गुणों का गान करने से भक्ति बढ़ती है, भगवान से प्रेम होता है। भक्तों, यही तात्पर्य है कि भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए और भगवान के गुणों का गान करना चाहिए। आज हम बात करते हैं मनु और शत्रुपा। स्वाम्भुव मनु और शत्रुपा, जिनते वही नर श्रेष्ठ अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहू गावे श्रुति जिनके लीका। मनु और शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की सृष्टि हुई। मनु और शत्रुपा के परिवार के विषय में, किस वंश से थे उसके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ध्रुव जी भी उत्तानपाद के पुत्र थे। मनु और शत्रुपा के वंश में ही ध्रुव जी ने जन्म लिया था। कपिल भगवान ने भी इन्हीं के वंश में जन्म लिया था, क्योंकि मनु जी के जो पुत्र प्रियव्रत थे और प्रियव्रत की जो पुत्री थी देहूति, देहूति का विवाह कर्दम मुनि जी के साथ हुआ था। और कर्दम मुनि जी और जो देहूति के जो पुत्र थे वही कपिल भगवान थे। भक्तों, भगवान जन्म लेते थे, अवतार लेते थे, पर
उन परिवारों में ही लेते थे, उनके घर में ही लेते थे जो बड़े ही भक्त शिरोमणि होते थे, जो बड़े ही धर्म धुरंधर होते थे। भगवान हमेशा वही अवतार लेते थे। भगवान का कल्कि अवतार होगा भविष्य में। कल्कि अवतार भी किसी ऐसे धर्मात्मा, किसी ऐसे धर्म धुरंधर के घर में होगा जो भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त होगा। भक्तों, स्वाम्भु, मनु और शत्रुपा ने बहुत समय तक राज्य किया। मनु शत्रुपा जी के मन में एक दिन विचार आया। मनु जी मन में सोचने लगे कि बुढ़ापा आ गया, सारी उम्र ऐसे ही निकल गई, परंतु अभी भी विषयों से मन नहीं भरा है। पूरी उम्र विषयों में लगे रहे, विषयों का भोग करते रहे, परंतु विषयों से वैराग्य अभी भी नहीं हुआ। ऐसा सोच करके मनु जी के मन में बड़ा दुख हुआ। मनु जी सोचने लगे कि मनुष्य का जीवन बड़े ही भाग्य से मिलता है। इस मनुष्य के जीवन को हमने भोगों में ही व्यर्थ कर दिया, भोग विलास में ही सारी जिंदगी निकाल दी। भगवान की भक्ति किए बिना ही हमारा जन्म ऐसे ही जा रहा है। इस प्रकार के वचन मनु जी के मन में आने लगे। तब मनु जी ने निश्चय करके अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चले गए। भक्तों, वैसे भी 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। व्यक्ति को इन चारों आश्रमों के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के हिसाब से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्मचर्य की जो अवस्था है वह 25 वर्ष तक की है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन होता है और ब्रह्मचर्य जीवन में आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, अच्छे आचार व्यवहार को ग्रहण कीजिए। उसके बाद आता है गृहस्थ। गृहस्थ में विवाह के पश्चात आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, जीविका अर्जन के लिए कर्म कीजिए और जीविका से अपने परिवार का और अपने जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह कीजिए। गृहस्थ का जो जीवन काल है वह 25 से 50 वर्ष तक का है। वैसे तो भक्तों, ये जो 4 आश्रमों में मनुष्य की एज को विभाजित किया गया है वह इस प्रकार से किया गया है कि मनुष्य की एज को 100 वर्ष तक का आंका गया है कि एक व्यक्ति की जो एज है, उम्र है, वो 100 वर्ष तक की है। तो इसीलिए 25-25 वर्ष को विभाजित कर दिया गया है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ और 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक संन्यास। तो मनु जी अपने पुत्र को राज्य देकर पत्नी के साथ वन को चले गए। एक तीर्थ क्षेत्र है नैमिषारण्य, जो सब जानते हैं। तो मनु और शत्रुपा जी नैमिषारण्य के लिए चल दिए। भक्तों, मनु और शत्रुपा जी तो जब उनके मन में इस प्रकार का विचार आया कि भगवान की भक्ति की जाए तो वन के लिए चल दिए। परंतु आज का जो जीवन काल है, आज की जो व्यवस्थाएं है वह इस प्रकार की नहीं है कि आप सबको छोड़ छाड़ के जंगल के लिए चल दें, वन के लिए चल दें। आजकल ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में जमीन और आसमान का फर्क है। आज आप कहीं तीर्थ पे भी जाते हैं तो आज की स्थिति में आपको तीर्थों में भी साधु और संतों के दर्शन बहुत कम होते हैं।
क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मनु और शत्रुपा जी नैमिषारण्य पहुंच जाते हैं। मनु और शत्रुपा जी बड़े ही प्रसन्न होकर चले जा रहे हैं। मनु और शत्रुपा जी चलते चलते गोमती के किनारे जा पहुंचते हैं। गोमती नदी के किनारे पहुंचकर वह जल में स्नान करते हैं और जब राजा मनु और शत्रुपा जी को सभी सिद्ध और ऋषि देखते हैं तो उनके पास आकर उनसे मिलते हैं। सभी मुनि मनु और शत्रुपा जी का आदर सहित सम्मान करते हैं और उनको वहां के आसपास के जो भी तीर्थ थे वह सब उनको दिखलाते हैं। मनु और शत्रुपा जी ने साधु संतों के साथ साधु संतों के जैसे ही वस्त्र ले लिए और साधु संतों के जैसे ही व्यवहार करने लगे। जैसे साधु संत पुराण पढ़ते थे, पुराण सुनते थे, भगवान की कथाएं करते थे, भगवान की कथाएं सुनते थे, मनु और शत्रुपा जी भी उसी प्रकार से व्यवहार करने लगे, उसी प्रकार का जीवन जीने लगे। मनु और शत्रुपा जी द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका प्रेम से जप करने लगे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में प्रेम करने लगे। इस मंत्र का जप करते करते मनु और शत्रुपा जी का मन भगवान में ऐसा रम गया कि उनके हृदय में इस प्रकार की अभिलाषा जाग उठी कि अब मैं इन आंखों से भगवान को दर्शन करूं। इन आंखों से भगवान के दर्शन कैसे होंगे, इस प्रकार की अभिलाषा मनु और शत्रुपा जी के मन में जाग गई। मनु और शत्रुपा जी मन में सोचने लगे कि जिनके अंश से अनेक शिव, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु ये प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान भी सेवकों के भक्तों के वश में हैं। ऐसे भगवान भक्तों के हित के लिए ही लीला करते हैं और यह वेदों में भी कहा गया है कि भक्तों के लिए भगवान दर्शन भी देते हैं। यदि भगवान भक्तों के लिए दर्शन देते हैं तो भक्तों के लिए हमारे लिए भी भगवान अवश्य ही हमें दर्शन देंगे। इस प्रकार की अभिलाषा करके मनु और शत्रुपा जी बड़ा ही कठिन तप करने लगे। मनु और शत्रुपा जी ने 6000 वर्ष तक तप किया। 6000 वर्ष के बाद मनु शत्रुपा जी ने अगले 7000 वर्ष तक केवल खाना पीना छोड़कर वायु के सहारे ही जीने रहे। उसके पश्चात 10,000 वर्ष तक मनु और शत्रुपा जी एक पैर पर खड़े रहे। मनु और शत्रुपा जी का ऐसा तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी से रहा नहीं गया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी मनु और शत्रुपा जी के पास अनेक बार आते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांग लो। मनु और शत्रुपा जी ने अपना तप नहीं छोड़ा। तप करते करते मनु और शत्रुपा जी का शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया, परंतु मनु और शत्रुपा जी के मन में बिल्कुल भी दुख नहीं थी, बिल्कुल भी पीड़ा नहीं थी। जब भगवान ने मनु और शत्रुपा जी को अपना भक्त स्वीकार कर लिया तब आकाशवाणी हुई कि तुम वर मांगो। आकाशवाणी को सुनकर मनु और शत्रुपा जी आंखें खोलते हैं और तब दंडवत करके कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपका हम लोगों पर स्नेह है, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हम यह वर मांगते हैं कि आपका जो स्वरूप शिव जी अपने मन में बसा कर रखते हैं, आपके जिस स्वरूप की प्राप्ति के लिए मुनिजन यत्न और तपस्या करते रहते हैं, हम आपके उसी स्वरूप को नेत्रों से देखना चाहते हैं। तब भगवान कृपा निधान ने अपना स्वरूप वहीं प्रकट किया
भगवान वहां मनु और शत्रुपा जी के सामने प्रकट हो गए, जिनके अंश से गुणों की खान लक्ष्मी पार्वती जी और ब्राह्मणी उत्पन्न होती हैं, जिनकी भौं के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, वही सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित हैं। श्री हरि के उस रूप को देखकर मनु और शत्रुपा पल के रोके एक टक लगाकर उनको देखते रहे। फिर भगवान बोले कि मुझे प्रसन्न जानकर तुम्हारे मन को जो भी अच्छा लगे तुम वह वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर मनु और शत्रुपा जी कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन करके हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। फिर भी हे नाथ, हमारे मन में एक लालसा बाकी है। हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं। हे स्वामी, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप वह मेरा मनोरथ पूरा कर दीजिए। मनु और शत्रुपा जी की इस बात पर भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे राजन, आप निसंकोच होकर मांगो, आपके मन में जो भी इच्छा है वह मांगो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। इस पर राजा मनु बोले कि हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूं। हे प्रभु, मैं आपके जैसा ही पुत्र चाहता हूं। इस पर भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। भगवान बोले कि हे राजन, पर मैं अपने जैसा पुत्र दूसरा कहां खोजूं, मैं अपने समान कहां खोजूं, इसीलिए मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। ऐसा सुनकर मनु ने भगवान के चरणों की वंदना की और फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। हे प्रभु, मेरी आपके चरणों में प्रीति वैसी ही हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। पुत्र के लिए पिता का जो प्रेम होता है, पिता का जो स्नेह होता है, वैसा ही स्नेह मेरा आपके प्रति हो। भले ही कोई मुझे समाज में मूर्ख कहे, अज्ञानी कहे, मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है। मेरा प्रेम आपके प्रति ऐसा होना चाहिए जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती। ऐसा वर मांगकर राजा मनु भगवान के चरण पकड़ लिए। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानो और तुम जाकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर रहो। वहां तुम स्वर्ग के सुख भोगो और जब समय आएगा उस समय तुम अवध के राजा होगे और तब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। जब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूंगा, मैं मनुष्य रूप में तुम्हारे घर प्रकट हो जाऊंगा और अपने अंशों के साथ सहित मैं देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। भगवान कहते हैं कि जिन चरित्रों को भाग्यशाली व्यक्ति सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, यह मेरी माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है वह भी मेरे साथ अवतार लेगी। मैं इस प्रकार तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा, यह मेरा वचन सत्य है। बार बार ऐसा कहकर भगवान हरि अंतर्ध्यान हो गए। राजा मनु और रानी शत्रुपा और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ समय तक उसी आश्रम में रहे। फिर मनु और शत्रुपा जी ने सहज में ही अपना शरीर छोड़कर इंद्र की पूरी अमरावती में जाकर वास किया। तो भक्तों, यह था मनु और शत्रुपा की जो कथा थी। मनु और शत्रुपा की जो वरदान, किस प्रकार भगवान ने मनु और शत्रुपा को वरदान दिया कि वह अयोध्या में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे।
यही मनु और शत्रुपा अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिया और राजा दशरथ और कौशल्या के घर में भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया। यह भी एक कारण है भगवान के जन्म का हेतु। आओ भक्तों के मन में यह भी प्रश्न उठ सकता है, यह भी संशय आ सकता है कि भगवान के जन्म के अलग अलग हेतु हैं, जय विजय भी हैं, मनु शत्रुपा भी हैं, नारद जी का श्राप भी है। जब भगवान ने अवतार एक ही लेना था तो इतने हेतु कैसे हो गए अलग अलग? भाई एक हेतु के लिए काफी था ना, एक हेतु काफी था भगवान के जन्म के लिए, तो अलग अलग हेतु की क्या जरूरत थी? अभी आगे हम चर्चा करेंगे प्रताप भानु सत्य केतु अरिमर्दन, वह भी एक जन्म का हेतु था, क्योंकि प्रताप भानु सत्य केतु और अरिमर्दन वही अगले जन्म में जाकर रावण कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में जन्म मिलता है उनको, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो भक्तों यह समझने वाला प्रश्न यह है कि भगवान के जो अनंत हेतु हैं, भगवान के जन्म के अनंत कारण हैं, क्योंकि भगवान भी अनंत हैं, भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। भगवान की कथा, भगवान के चरित्र, भगवान के जन्मों का करोड़ों कल्पों में भी गान नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रकार के संशय का यही निवारण है कि भगवान की अनेक कल्पों में, भगवान अनेक कल्पों में अनेक रूप में जन्म लेते हैं। हर कल्प में भगवान श्री राम जी का जन्म होता है, हर कल्प में भगवान श्री राम जी फिर वही लीला करते हैं। हर कल्प में रावण अलग होता है, हर कल्प में माता सीता जी अलग होती हैं। सीता जी होती वही है पर उनका जन्म अलग होता है, लीलाएं अलग होती हैं, उनकी जो चरित्र होते हैं वह अलग होते हैं। तो भक्तों, आज के लिए हम यही विश्राम लेते हैं और आगे हम चर्चा करेंगे प्रताप भानु सत्य केतु और अरिमर्दन। यह कौन थे, क्या कारण था कि इनको रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो आज के लिए यही विश्राम लेते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के हितकारी राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। अशरण शरण दया के दान, मुझे भरोसा आप करा। कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, फिर बोलो यही तुम नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जीते जी तक
जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद ना कोई निभाता। अंत समय में आता काम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सुंदर पावन प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। अपना दास बना लो राम, बहु से पार लगा दो राम। रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमको शरण में ले लो राम, श्री राम जय जय राम। मैं तेरा तू मेरा राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय